नमस्कार। आज हम पहला जो मैथ का पेपर हुआ है इसको हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि बहुपद px 3 माइनस एक्स एक्स माइनस 4 की घात होगी। तो इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ए में 2, ब में 4, स में 0, द में 3। तो इसमें आएगा ए, बहुपद की घात कितनी होगी? 2। ए आएगा, बहुपद की घात होगी 2। दूसरा प्रश्न है, यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः 2 तथा 10 है, तब समांतर श्रेणी का योगफल होगा। तो 36 होगा, वह आएगा इसमें 36। उसके बाद तीसरा प्रश्न, बिंदु P 5 माइनस 4 को x से दूरी होगी। तो x से दूरी होगी प्लस की 4 से। तीसरे में से। चौथा प्रश्न है, निम्न में से अप्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय संख्या ए में 2 दिया हुआ है, ब में दिया गया है 2.23, 2, 4, 2, 5, डॉट डॉट। तो ब सही है इसमें। चौथे में ब। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो इसमें उत्तर होगा 2, ए आएगा। पांचवें में ए। प्रश्न नंबर 6, किसी द्विघात समीकरण ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। यदि स आएगा इसमें b की स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से। तो इसमें छठे में से। सातवां प्रश्न है, बिंदुओं a के निर्देशांक दिए हुए हैं x प्लस 4, y प्लस 5 तथा b के निर्देशांक है 6 माइनस एक्स 3 माइनस वाई को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसमें ब आएगा 5 और 4। सातवें में ब। प्रश्न नंबर 8, यदि साइन a बराबर 1/2 है तो 2 साइन a कोस a का मान होगा। तो इसमें उत्तर आएगा ब √3/2। और 9वें प्रश्न में 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। तो इसमें आएगा √3। 10वां, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो 1/2 ए आएगा। 11वें में 10वें में ए। उसके बाद 11वां प्रश्न है, आंकड़ों 2, 0, 7, 3, 4, 8, 1 का माध्यक होगा। तो इसमें ए आएगा, 3 होगा। 11वें में ए। प्रश्न नंबर 12 लिखा है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारता का योग 60 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बारंबारता का योग करना है, टोटल हो रहा है 60। तो इसमें ये दिए हुए मान जो है वो 52 है, इसका योगफल। तो x का मान होगा 60 माइनस 52 यानी कि 8। 12 में आएगा ब। तो ये हमारे न्यू टाइप के जो प्रश्न थे वो हल किए। अब रिक्तस्थान वाले प्रश्न है उसको हल करना है। तो दूसरा प्रश्न है पहले का, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्तस्थानों के पदों को लिखिए। तो रिक्तस्थान में पद लिखने हैं, दिया हुआ है दूसरे के पहले के अंदर। प्रश्न नंबर 2 के पहले के अंदर दिया 5, 9 सही 1/2। तो इस दोनों जो रिक्तस्थान दिए गए इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा 6 सही 1/2 और 8। उसके बाद दूसरा प्रश्न लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्म a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0
और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बटा b1 a2 बटा b2 c1 बटा c2, थोड़ी इसमें गलती है तो इसका बोनस दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ संपाति आएगा, दूसरे में आएगा संपाति। होना चाहिए था a1 बटा a2, लेकिन यहाँ लिखा a1 बटा b1, तो ये गलती है। 1 नंबर शायद दिया जाएगा बोनस में, लेकिन संपाति आएगा इसका उत्तर। तीसरा प्रश्न है 7.5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करने पर बड़े भाग की लंबाई खाली स्थान सेंटीमीटर होगी, तो 5 सेंटीमीटर होगी। तीसरे में आएगा 5 सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न है बिंदुओं 3-2 तथा 4-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई होगी, तो इसका उत्तर होगा √50 इकाई या मात्रक। और 5वें में cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान होगा तो 0 होगा। 5वें में आएगा 0। छठा निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा, तो निम्न संख्या दी गई है, इसमें सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या 2 है, तो इस बहुलक क्या हो जाएगा 2। छठे में आएगा 2। तो ये हमारे छोटे प्रश्न थे 18 जो हमने हल किए। अब तीसरे प्रश्न के एक नंबर के जो क्वेश्चन है इसको हल करेंगे। पहला प्रश्न है 3 नंबर का कि 72 और 120 का लघुत्तम समवर्ती ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समवर्ती ज्ञात करना है विधि अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहले अभाज्य गुणनखंड करने होंगे और उसके बाद एलसीएम ज्ञात होगा। 2 का भाग दिया 36, 2 का भाग दिया 18, 2 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3 और 3 का भाग दिया 1। 120 का निकाले तो 2 का भाग दिया 60, फिर 2 का भाग दिया 30, फिर 2 का भाग दिया 15, फिर 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1। तो 90 के गुण 72 के गुणनखंड आए 2 3 बार और 3 है वो 2 बार। और 120 के गुणनखंड 3 है, 2 3 बार है और 1 3 है और 1 5 है। तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम पूछा गया है, तो एलसीएम होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 72, 72 पड़ जाए 360। तो इसका उत्तर आएगा 360। एलसीएम होगा 360। प्रश्न नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया गया है। शून्यांकों का योगफल और गुणनफल। तो इसका 2 नंबर प्रश्न हल करते हैं। योगफल दिया गया है -3 और गुणनफल दिया गया है 2। तो सूत्र होता है बहुपद ज्ञात करने का x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x + 2, तो ये बहुपद होगा इसका x। अब प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में प्रश्न नंबर 3 में बहुपद दिया गया है, शून्यांक ज्ञात करना है। तो बहुपद है x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो 2 ऐसी संख्या लेनी है, गुणा करें तो 8 आए, जोड़ घटाव करें तो 2 आए, तो माइनस का 4 और प्लस का 2 आएगा। तो हल करते हैं तो इसको क्या आएगा, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो यहाँ कॉमन संख्या आएगी x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन आया x माइनस 4, एक संख्या बनी x + 2, एक होगी x माइनस 4।
उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0। तो शून्यक होंगे x बराबर -2 और x बराबर 4। तो ये दो शून्यक होंगे इसके। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न में दिया है 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 46 रुपये है। इस समस्या को रैखिक समीकरण के युग में द्वारा प्रदर्शित कीजिए। सिर्फ समीकरण बनानी है, तो एक पेन का x रुपये और एक पेंसिल का y रुपये मान देते हुए तो क्या बनाना है, 5 पेंसिल दिए तो 5x प्लस में 7y बराबर 50 समीकरण नंबर 1, और दूसरी समीकरण होगी 7x प्लस में 5y बराबर 46। तो ये दो समीकरणें बनेंगी, ये बनानी थी। उसके बाद पांचवा प्रश्न है x माइनस 2 माइनस x बराबर 3x माइनस 2 को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो यह गुणा भी 3x और लिखा है, x माइनस 3x गुणा x माइनस 2। तो अब गुणा करते हैं, हल करें तो आएगा x माइनस 2 फिर माइनस x बराबर ये गुणा करें तो 3x की स्क्वायर माइनस 6x। अब यहाँ से इधर लाना है तो x से x ये कट गया, माइनस प्लस का यहाँ से बनता माइनस, तो ये पहले लिया 3x की स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का 6x और इसको इधर ले जाए -2 बराबर 0। तो समीकरण होगी 3x की स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। तो ये बहुपद होगा या माइनस से गुणा करेंगे, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न है 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसे समद्विभाजित कीजिए। तो 5 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचनी है और इसको समद्विभाजित करना है, यानी 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, मान लो AB, और फिर प्रकार को आधे से ज्यादा खोल के एक चाप यहाँ लगाना था, एक यहाँ और 2 चाप नीचे हो गए। तो इसको यहाँ से मिलाएंगे तो यहाँ पर बिंदु आएगा कोई, AM और MB दोनों बराबर दूरियां आएंगी, 2.5 2.5। आगे प्रश्न हमारा तीसरे का 7वां, 3x की स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 बराबर 0 का मूलों की प्रगति बतानी है। मूलों की प्रगति यानी कि a1 बराबर यहाँ पर क्या है, a1 बराबर 3 है, b क्या है, b1 8 है और c क्या है, c माइनस 16 है। तो -8 माइनस 3 और माइनस 16 सूत्र होता है b की स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b की स्क्वायर कितना हुआ, 8 माइनस की स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 गुना माइनस 16 बराबर 0। 64 माइनस प्लस हो गया, 4 दिया 12 को 16 से गुणा करना है, 16 को 12 से गुणा करेंगे, 72 का 2 7, 12 और 7 19, 192 बराबर 0, यानी ये संख्या बड़ी आ गई 6 15 256 बड़ा है 0 से बड़ा हो तो मूल जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न मूल क्या होंगे, भिन्न। तो मूलों की प्रकृति होगी भिन्न। P और R का मध्य बिंदु Q है। P के निर्देशांक दिए 5 माइनस 4 और R के दिए x और 6। P के निर्देशांक है 5 और माइनस 4 का मध्य बिंदु Q है। तब x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करेंगे, x बराबर होता है x1 प्लस में x2 बटा 2। तो x का मान 5, x1 5 प्लस x बटा 2, वजन गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस x बराबर 10, x बराबर 10 माइनस 5, x बराबर 5 आएगा।
9 नंबर प्रश्न, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 45 का होता है 1 प्लस में cos 30 का होता है √3/2 और स्क्वायर माइनस साइन 60 का भी √3/2 की स्क्वायर। तो ये हो गया 2 गुणा 1 प्लस में 3/4 माइनस 3/4, ये कट गया 2 1 का 2, इसका उत्तर आएगा 2। प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न में दिया है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, मतलब कुल मिलाकर के 8 बॉल है। इस थैले में से गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी, तो गेंद लाल जो है वो 3 है और टोटल 8 है, तो 3/8 उत्तर आएगा। अब आगे प्रश्न नंबर 11 नंबर जो प्रश्न किया है वो क्या है, tan a बराबर cot b, उत्तर निकालना है a प्लस b का मान कितना होगा। a प्लस b का मान बताना है कि क्या होगा, तो tan होता है cot 90 माइनस a बराबर हो गया cot b, तो cot से cot कट गया, 90 माइनस a बराबर b, 90 बराबर b प्लस a, तो 90 डिग्री होगा a प्लस b का मान। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न में 6, 11, 21, 23, 14, 5 का माध्य ज्ञात करना है। माध्य क्या होगा, तो इन सभी का जोड़ करना है और जोड़ के भाग देना है जितनी संख्या आप जोड़ते हो। तो सूत्र लगेगा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या बराबर 6 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 5, तो संख्या होगी 3 3 3 6, तो 6 का भाग देना है। तो जोड़ कितना हो रहा है इसका, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 और 20 हो गए 38, 38 और 5 43, 43 और 4 हो गए 47, 57 और 3 60 और 20 80, 80/6 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6, 80 में भाग दे तो 6 का 6 6 बच गए 2, 6 3 18 बच गए 2 पॉइंट 6 3 18, 13.33 इसका माध्य आएगा। उसके बाद ये तो हो गए हमारे 30 प्रश्न एक एक नंबर के थे। अब हमारा प्रश्न बी भाग है, बी भाग में 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हल करेंगे। बी सेशन में 4 नंबर प्रश्न है, 80 10 7 4 2 -32 में पदों की संख्या क्या होगी। तो n का मान ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र लगता है an बराबर a प्लस में n माइनस 1 गुणा d। तो an यानी कि माइनस का 32 है, a का मान यहाँ पर 10 है, n माइनस 1 ज्ञात करना है। d का मान 7 में से 10 घटाएंगे, माइनस का 3 होगा, माइनस का 32 ये 10 इधर गया, ये आ गया 10 बट्टा आ जाएगा माइनस का 3 n माइनस 1 43 बट्टे माइनस 3 n माइनस 1, तो माइनस से माइनस कट गया 14 बराबर n माइनस 1, n बराबर आएगा 14 प्लस 1 15, तो 15 को 2 में टोटल 80 में। नंबर 5 दिया प्रथम 20 धन पूर्णांकों का योगफल कितना होगा। तो प्रथम 200 पूर्णांक दिए हैं, तो पहला पद एपी का होगा 0 1 2 और अंतिम पद होगा 200, 0 इसमें साथ में आएगा। तो योगफल ज्ञात करना है, पदों की संख्या होगी n बराबर 201 होगा, क्योंकि पद कितने 201, और d का मान होगा 1 - 0 1 और an का मान होगा 200।
अब हमें योग ज्ञात करना है, तो 201 पदों का योग ज्ञात होगा। तो 201 बटा 2, पहला पद प्लस में अंतिम पद, पहला पद 0, अंतिम पद 200, तो 201 बटा 2 गुणा में 200, भाग देंगे 2 का, तो यहाँ है 100, तो जोड़ होगा 20 और 100 यानी 20,100 इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 है x² माइनस 8x माइनस 180 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका मूल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गुणा करने पर ये संख्या नहीं आएगी, आ जाएगी तो 18 और 10 आ जाएगी, 18 और 10। x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180, तो ये हो गया x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 18, या 10 कॉमन आ गया, x माइनस 18, x प्लस 10 x माइनस 18, तो एक x प्लस 10 बराबर 0, x माइनस 18 बराबर 0, तो एक तो आएगा मूल x बराबर माइनस 10, एक आएगा x बराबर 18, तो ये दो मूल होंगे इसके। सवाल नंबर 7 नंबर में समीकरण दी गई है कि x माइनस 3y बराबर 7, x प्लस में 4y बराबर 14, तो इसका हल ज्ञात करना है। हम कोई भी विधि लगा सकते हैं, तो विलोपन विधि से करते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। विलोपन विधि घटाने पर तो माइनस से माइनस कट गया x और प्लस का, तो यहाँ हो गया माइनस के 7y, 4 और 3 जुड़ेंगे, 7 में से 14 गया माइनस का 7, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आएगा 7/7, तो y का मान आएगा 1। समीकरण नंबर 1 में 1 y का मान रखेंगे, तो x माइनस 3 गुना 1 बराबर 7, तो x का मान आएगा 7, ये 3 हो गए, 3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x का मान होगा 10, x का मान 10, y का मान 1। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्या है 616 और 32 का आक्षेप निकालना है। तो आक्षेप ज्ञात करने के लिए दो विधियां हैं, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो कोई भी विधि लगा सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लो। 32 के अभाज्य गुणनखंड किए 8, फिर 2 का भाग दिया 4, फिर 2 का भाग दिया 2, फिर 2 का भाग दिया 1, तो 32 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, और 616 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होंगे 2 का भाग दिया 308, फिर 2 का भाग दिया 154, फिर 2 का भाग दिया 77, फिर 7 का भाग दिया 11 और 11 का भाग दिया 1। अब आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 7 गुणा 11। आक्षेप निकालना है, आक्षेप में जो चीज कॉमन होती है वो आती है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा आएगा, तो 2 2 4 4 2 8, इसका आक्षेप आएगा 8। अब आगे दिया है 9वां प्रश्न, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य √3 और -√3 दिए गए। 9वां सवाल है √3 और -√3 शून्याङ्क दिए गए, बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए चाहिए हमें योगफल, शून्याङ्कों का योगफल। तो शून्याङ्कों का योगफल होगा √3 -√3, तो 0 हुआ। फिर चाहिए गुणनफल, तो गुणनफल होगा
√3 गुणा -√3 बराबर -3। अब हमें ये दोनों मिल गए। अब सूत्र लगता है x की स्क्वायर माइनस आता है योगफल, तो योगफल यहाँ पर क्या है 0, प्लस आएगा गुणनफल, तो गुणनफल क्या है -3, तो -3 हो गया। तो x की स्क्वायर -3 इसका बहुपद होगा, x की स्क्वायर -3 इसका सही बहुपद होगा। प्रश्न नंबर 10, बिंदु 5 - 6 और 1 - 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y-x किस अनुपात में विभाजित करता है, ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिए गए हैं और हमें बताना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। दो बिंदु यहाँ पर हमें दिए गए हैं, तो 5 और -6। 10वां प्रश्न है, दो बिंदु, एक तो है 5 और -6, दूसरा इसका बिंदु है -1 और -4। y पर y का मान y होता है, x का मान 0 होता है। ये a है और ये b है, तो यहाँ पर हम इसको मान लेंगे k अनुपात 1। तो हमें अनुपात निकालना है, तो x का मान यहाँ पर 0 है, तो x वाला सूत्र लगा देंगे। 0 बराबर सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बट्टा में m1 प्लस में m2 होता है। तो ये 0 जो है x का मान यहाँ पर आया हुआ है, तो 0/1 बराबर m1 क्या है k गुणा x2 क्या है -1, फिर प्लस m2 1 गुणा x1 कितना है 5 बट्टा में k प्लस 1, तो 0/1 बराबर हो जाएगा -k प्लस का 5 k प्लस 1, वजन गुणा करेंगे तो -k प्लस 5 बराबर हो गया 0। तो k का मान यहाँ पर आएगा माइनस का k माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, k बराबर आएगा 5/1। तो अनुपात जो होगा वो होगा 5:1, 5:1 इसका आंसर होगा। 11 नंबर में 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसे अनुपात 2 में विभाजित कीजिए। तो सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचनी है स्केल से, और यहाँ पर एक न्यून कोण की रचना करनी है, और 1:2 दिया गया है, तो अनुपातों का योग होगा 1 और 2 3, तो 3 भाग करने हैं बराबर प्रकार से A1 A2 और A3। अब यहाँ A3 को B से मिलाना है, यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बने उतने डिग्री का कोण A1 पर बनाना है। तो इस प्रकार हमारा ये रेखाखंड का विभाजन हो जाएगा 1:2 में। अब क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि sin A बराबर 3/5 है। sin A बराबर 3/5, sin 12 नंबर है sin A बराबर 3/5। तो sin बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब और कर्ण आया हुआ है, आधार निकाल ले, तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर आएगा 5 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर, आधार स्क्वायर हो गया 25 माइनस 9, आधार स्क्वायर बराबर है 16, आधार बराबर आया √16 का 4, तो आधार आ गया 4। अब हमें मान निकालना किसका है, tan A प्लस में cos A का मान निकालना है। तो tan बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार प्लस में cos बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो लंब और आधार कितना है, लंब हमारे पास 3 है और आधार है 4, तो 3/4 प्लस आधार 4 है और कर्ण कितना है, कर्ण 5 है। तो इसमें लघुत्तम कितना आएगा, 20 लघुत्तम आएगा। 20 में 4 का भाग दिया 5, 5 दिया 15, प्लस में 20 में 5 का भाग दिया 4, 4 चौके 16, तो 15 और 16 जोड़ेंगे तो 31 हो गया। 31/20 इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 13 में सिद्ध करना है कि sec A प्लस में tan A 1 माइनस sin
बराबर उत्तर आना चाहिए कोस ए। तो सेक को बदल लेंगे साइन 1/cos में 1/cos ए प्लस tan को बदल देंगे sin/cos में, और ये सेम रह जाएगा 1 - sin। तो लघुत्तम आया cos ए, तो ये हो गया 1 + sin, और ये आ गया 1 - sin। इन दोनों का जब गुणा हुआ तो ये बन गया 1² माइनस sin² बटा में cos ए। 1 - cos ए स्क्वायर होता है cos स्क्वायर ए बटा cos ए। 2 cos ऊपर है 1 cos नीचे है, दोनों में से 1 कट गया 1 बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा जो समान दिया गया इक्विसीडम cos ए बराबर आ जाएगा। अब आगे प्रश्न नंबर है 14। एक सारणी दी हुई है और हमें पूछ रहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो x और f दिया गया है, x और f का दिया है 0, 4, 8, 12, 16 और 20। 1, 3, 5, 4, 2 और 1, ये इसका आपको दिया है। माध्य ज्ञात करने के लिए fx का गुणा होता है, तो 0 को 1 से गुणा किया 0, 4 × 12, 8 × 5 = 40, 12 × 4 = 48, 16 × 2 = 32 और 20 × 1 = 20। फिर क्या करना होता है, सिग्मा अप का जोड़ करना होता है, और जोड़ देख लो 1 और 3 4, 4 5 9, 9 4 13, 13 और 2 15 और 1 16, और इसका जोड़ कितना हुआ सिग्मा ऑफ एक्स हुआ 2 8 10, 10 और 2 12, 12 का या 2 असल 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 1 असल 15, तो 152। अब सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा ऑफ एक्स बटा सिग्मा, तो x बार यानी कि माध्य सिग्मा ऑफ एक्स 152/16। तो 152 में 16 का भाग देना है, 152 में 16 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 16 नहीं 144, 144। बाकी कितने बचे 8 पॉइंट लगा, 16 5 80, 9.5 इसका आंसर होगा यानी कि माध्य होगा। नंबर 15, निम्नलिखित बारंबारता बटन को अधिक के प्रकार के बटन में बदलिए। अधिक का बताना है, अधिक के बटन में बदलना है 15वां। तो यहाँ पर एक सारणी दी गई है और इसको अधिक के रूप में लिखना है, जैसे वर्ग अंतराल को बदलना है। वर्ग अंतराल आपको दिया गया 50 से 55, 55 से 60, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80। तो ये तो हमारा वर्ग अंतराल है, और बाद में आपको दिया गया है आपका इससे कोई संबंध नहीं है। जैसे लिख लो 2 8 12, 12 के बाद 24 38 और 16। हमें अधिक वाली बारंबारता बनानी है, अधिक वाली बारंबारता और वर्ग अंतराल बनाना है। तो वर्ग अंतराल को अधिक वाली से कैसे होगा, 50 से अधिक, ये लिखना था 50 से अधिक, फिर लिखना था 55 से अधिक, 55 से अधिक, और ये हो जाएगा 60 से अधिक, और ये होगा 65 से अधिक, और ये हो जाएगा 70 से अधिक, और ये हो जाएगा 75 से अधिक। तो इस प्रकार से सारणी बनानी थी। उसके बाद 16वां प्रश्न है, 2 खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए के मैच के जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब ए की हारने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, क्योंकि वो जीतेगा तो ए हारेगा। तो ए के हारने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हारने और जीतने यानी होना और नहीं होने का योगफल जो होता है वो 1 होता है। तो 1-1.00 में से 0.62 घटाना था, तो क्या आएगा, ये 10 गुण हो गए 8, 9 में से 6 गए 3 और 0, तो बी के जीतने की प्रायिकता 0.38 होगी।
नंबर 17 दिया हुआ है कि 16 पदों का योगफल 728 है। तो 16 पदों का योगफल है तो सूत्र क्या हो गया भाई, ए 16 पदों का योगफल जो दिया गया है आसन वो दिया गया है 728 और पहला पद 8 है और 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एस बराबर n बटा 2a प्लस में n-1 गुणा d, ये सूत्र लगेगा। तो एस का मान कितना है 728 और पद कितने हैं 728 बराबर 16 बटे 2 गुना a का मान कितना दिया हुआ है 8, n-1 मतलब यहाँ क्या लगाते हैं 16वां पद है 16 - 1, d का मान दिया हुआ नहीं है तो ये हो जाएगा 728 बराबर 16 में 2 का मान दिया 8 2 16 तो यहाँ 15 डी। तो ये मान हो गया 16 में से 15 को डी से गुणा करके 15 डी। 728 बराबर 8 से गुणा किया अर्थात 128 प्लस में 15 को 8 से गुणा किया 120 डी। तो 120 डी को इधर रख लो, ये इधर ले आओ। तो 728 माइनस 128 बराबर 120 डी। घटाओ करेंगे तो कितने शेष पर बचे, ये घटा लो, 28 के 700 600 बच गए, 600 बचे तो डी बराबर कितना आएगा 600 बटे 120। तो 0 से 0 कट गया, 12 5 60, डी का मान आ गया 5। डी का मान कितना हो गया 5। तो अब क्या निकालना है 20वां पद निकालना है और 20वां पद किस प्रकार लिखा जाता है, 20वां पद लिखा जाता है a प्लस 19 डी, a प्लस 19 डी। a का मान दिया हुआ है 8 प्लस 19 गुणा 5, डी का मान 5, 8 प्लस में 19 5 95 और 8 जोड़ेंगे 8 5 13 13 का 3 और 9 1 10 95 और 8 जोड़ेंगे 13 1 9 1 10 103। तो 103 आएगा 20वां पद। टोटल योग दिया था 728, टोटल योग दिया था 728 और निकालना था तो 103 आएगा 20वां पद। क्वेश्चन नंबर 18 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। तो 5 सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजा दी है, 5 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो सबसे पहले स्केल से हमें 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना था AB और उसके बाद प्रकार कोण के 5 सेंटीमीटर का A से चाप काटना था और B से काटना था। अब दोनों को मिला देंगे और ये बिंदु C आ जाएगा। ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये बन गया समबाहु त्रिभुज। और उसके बाद संगत भुजा को 2:3 में विभाजित करना था। तो यहाँ एक न्यून कोण बनाना है, अनुपात दिया है 2:3। तो दोनों का योग हुआ 5, टोटल भाग 5 करने हैं इसके, 5 भाग करके A1 A2 A3 A4 A5, A5 को B से मिलाना था और फिर दूसरे पर यहाँ कितने डिग्री का कोण बना वही लगाना है। तो 2 पर यहाँ पर कोण बना देंगे। तो ये इस प्रकार से इस त्रिभुज की रचना हो जाएगी, अनुपात में बढ़ जाएगी भुजा। तो एक प्रश्न है कि 5 सेमी त्रिज्या के एक वर्त पर ऐसी 2 स्पर्शरेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो 60 डिग्री के कोण पर झुकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाना है और उसके बाद एक आधार त्रिज्या लेनी है और 60 डिग्री का कोण बाहर बनेगा, इसलिए 180 में से 60 घटाना है, कितना बचे 120 डिग्री। प्रकार की सहायता से केंद्र O पर 120 डिग्री का कोण बनाना है। पहला चाप 60 का, दूसरा 120 का। तो यहाँ 120 डिग्री का कोण बनाना था। उसके बाद इन दोनों स्पर्शरेखाओं से यहाँ पर त्रिज्याओं पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो प्रकार से बनाना है, ये भी 60 120 दोनों के मध्य है।
तो इस प्रकार से ये 90 डिग्री का कोण बना और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये यहाँ पर अपने आप 60 डिग्री का कोण आ जाएगा, आपको नहीं बनाना, आपको अंदर 120 डिग्री का कोण बनाना था। और यहाँ 90 का बनाने का कारण है कि सबसे का कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अब प्रश्न करना है tan 49 डिग्री गुणा tan 24 डिग्री गुणा में tan 60 डिग्री गुणा tan 41 डिग्री और गुणा में tan 66 डिग्री बराबर उत्तर निकालना है √3। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री हो रहा है वो एक साथ लिखे, जैसे tan 49 और tan 41, दोनों को जोड़े तो 90 हो गया, ये एक साथ लिखे जाएंगे tan 49 डिग्री गुणा tan 41 डिग्री, और जिस 24 और 66 का 90 हो जाएगा तो ये एक साथ लिखे जाएंगे tan 24 डिग्री गुणा tan 66 डिग्री, और लास्ट में जो बच गया वो लास्ट में लिखना है tan 60 डिग्री। अब 49 और tan 41 में से एक को कोट में बदल लेंगे तो कोट 41 डिग्री गुणा 1/कोट 41, मतलब tan 41 को 1/कोट 41 में लिख सकते हैं। ये tan 24 में से एक को बदलना है तो ये tan 24 है और ये हो जाएगा 1/tan 24, 1/कोट 24। तो इस कोट से कोट को काटेंगे तो यहाँ उत्तर 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी उत्तर 1 हो जाएगा। 1 गुणा 1 प्लस नहीं है, गुणा भी है, तो गुणा में tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो इन सभी का गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, √3। तो √3 आएगा इसका मान, और √3 दिया गया है तो सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन दिया है कि आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। कल्पित विधि से ज्ञात करना है तो पहले वर्गमूल आएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो ये तो आ गया वर्गमूल। उसके बाद अब आएगा 2, 5, 8, 4, 1। कल्पित माध्य विधि लगानी है तो इसमें सबसे पहले x का मान निकाले तो 0 और 10 के बीच में आता है 5, 10 20 के बीच में आता है 15, 20 30 के बीच में 25 और 30 40 के बीच में 35, 40 50 के बीच में 25, 45। क्या होगा, 45। अब क्या करना है, इनमें से कोई संख्या ले लेंगे जो कल्पित माध्य माननी है। तो 25 मान लेते हैं तो माना a बराबर हो गया 25। अब लिखना x माइनस a बराबर, यानी कि यहाँ x में से घटाकर संख्या लिखनी है जिसको हम क्या बोलते हैं, d लिखना है। तो यानी 25 में से 5 गए माइनस का 20, 15 में से 25 गए माइनस के 15, 25 में से 25 गया 0, 35 में से 25 गए 10, 45 में से 25 गए 20। इस प्रकार ये मान आ गया d का, और d और अब का गुणा करना है, अब और d का गुणा करना है। अब तो 2 को 20 से किया माइनस का 40 हो गया, 5 को 15 से किया माइनस का 75, 8 को 0 से किया 0, 4 को 10 से किया 40, 1 को 20 से किया 20। अब माइनस के कितने हुए टोटल, माइनस के हुए 115, 5 और 11 17 115, और प्लस के कितने हो गए, प्लस के हो गए 60। तो यहाँ अब के कितने बच्चे, अब के सिग्मा अब कितने हुआ, 2 5 7 8 15, 15 और 4 15 4 19 और 1 20। तो सिग्मा अब बराबर 20 है, और इनका सिग्मा अब डी बराबर कितना है, 115 में से 60 घटाना है 5, 11 से बचेंगे 5,
तो माइनस के कितने बच गए 55। अब हमें सूत्र लगता है कल्पित माध्य का। कल्पित माध्य का जो सूत्र होगा वो होगा a प्लस सिग्मा ऑफ डी बटा सिग्मा ऑफ, ब्रैकेट में लिखना है। a का मान कितना माना था 25 प्लस माइनस का 55 बटे 20, ये माइनस का है इसलिए ब्रैकेट में, तो 25 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 55 में 20 का भाग देना है, मतलब 5 का दे दो पहले, 5 का दिया तो यहाँ आ गया 11 और ये 5 का दिया तो आया 4, तो 11 में 4 का भाग दे दो, 11 में 4 का भाग देंगे, 4 दुए 8 बच गए 3 पॉइंट, 7 चौके 28, 2.75, तो 25 माइनस 2.75, तो 25 में से 2 गए 23, 75 पॉइंट घटाएंगे तो 22.25 इसका कल्पित माध्य होगा। इसके अंत 21 नंबर है, ग्राफ करना है। एक सवाल दिया गया है x प्लस वाई बराबर 8 और दूसरी समीकरण है y बराबर 2x माइनस 7। तो पहली समीकरण को हल करते हैं तो इसमें देखो यहाँ लिख देंगे x बराबर 8 माइनस y का मान लगाते जाओ, y बराबर मान लो रख लिया 3, तो x का मान आया 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 होता है बराबर 5, x का मान 5 आ गया। y बराबर रखा 4 रखा तो x बराबर 8 माइनस 4, तो x बराबर आया 4। y बराबर 5 रखा तो आएगा x बराबर 8 माइनस 5, तो x बराबर आया 3, तो 3 मान हो गए। अब इसकी सारणी बना दो, जरूरी नहीं है ये मान लो, अलग मान ले सकते हो, लेकिन दोनों का योग कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो यहाँ x या y 3 4 5, पहले में 5 है तो इसमें 4 है और 3 है, चेक कर सकते हो 5 3 8 4 4 8 5 और 3 8, इस प्रकार सारणी होनी चाहिए। दूसरा, इस सारणी को हल करते हैं तो x का मान लगाते जाओ, y का मान आ जाएगा 2 गुणा 4 माइनस 7, यानी x का मान हमने 4 रखा, तो y बराबर आ गया 8 माइनस 7, y बराबर 1, x बराबर रख लो 5, तो y बराबर आ जाएगा 2 गुणा 5 माइनस 7, y बराबर आएगा 10 माइनस 7, y बराबर आएगा 3। अब y बराबर 2 गुणा x का मान लो 6 रखते हैं, 6 रखते हैं तो 6 माइनस 7, तो y बराबर आया 12 माइनस 7, y का मान है 5। अब ये सारणी बना लो, अब यहाँ x और y, पहले x का मान हमने 4 माना, फिर 5 माना, फिर 6 माना, तो y का मान आया 1, फिर आया 3, फिर आया 5। इस प्रकार से दो सारणी बनेंगी और इस सारणियों से हमें ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ किस प्रकार बनाना है देख लो, यानी सबसे पहले ग्राफ के अंदर 2 रेखाएं खींचनी है, एक तो x होती है, ये y होती है, ये x माइनस होती है, y माइनस होती है। तो यहाँ हमें सबसे बड़ी संख्या 6 तक चाहिए। ग्राफ में प्रत्येक खाने में इस प्रकार संख्या लिख लेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जो भी लिखे, माइनस का है नहीं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखो तो लिख सकते हो 1 2। अब हम क्या करना है, पहले ये समीकरण हल करते हैं। x का मान 5, y का मान 3, x का मान 5 और y का 3, तो 5 और 3 के सीट में यहाँ निशान करना है, इंटिक करना है, फिर 4 4 4 और 4, तो यहाँ कर दिया, फिर 3 और 5 3 और 5 यहाँ कर दिया। तो यहाँ अब रेखाखंड को इस प्रकार खींचेंगे तो एकदम सीधी रेखाखंड बननी चाहिए। उसके बाद दूसरी ग्राफ के अंदर देखें, x का मान 4 y का 1, x का 4 y का 1, तो यहाँ बन गई। फिर 5 और 3 5 और 3, x का मान 5 और 3, x का मान 5 y का मान
3, तो ये 5 और 3 हो गई। फिर 6 और 5, 6 और 5, तो यहाँ हो गया 6 और 5। अब इसको मिलाएंगे तो कहाँ पर प्रतिच्छेद हो रही है? प्रतिच्छेद हो रही है 3 और यानी 5 और 3 पर, तो x का मान आएगा 5 और y का मान आएगा 3। पैमाना दिख रहा है ऊपर, x 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 1 इकाई, और 1 सेंटीमीटर y वाले में क्या होगा? 1 इकाई। यानी x पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, y x पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। x का मान 5, y का मान 3, 5 और 3 8। अब 22वां प्रश्न है, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AP 5 सेंटीमीटर, तो AP खींचेंगे 5 सेंटीमीटर, AP 5 सेंटीमीटर खींच लिया, और B पर 60 डिग्री का कोण बनाना है प्रकाश से, तो B पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। और उसके बाद BC 6 सेमी दिया है, प्रकाश को 6 सेमी खोल के B पर रखते हुए 6 सेंटीमीटर का चाप काटना है और AC को मिलाना है। इस प्रकार ये बन गया एक त्रिभुज। फिर इसकी संगत भुजा की रचना 3:4 में करनी है, 3:4। टोटल योग एक न्यून कोण की रचना, टोटल योग 7, तो इसके 7 भाग होंगे, 6 और 1 7 भाग। A1 लिखना, A2, A3, A4, A5, 6 और 1 7। A7 को B से मिलाना है, यहाँ जितने डिग्री का कोण बने उतना ही कोण 3 नंबर वाले पर बनाना है। इस प्रकार त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात 3:4 होगा। अगला प्रश्न है वो भी देख लो, 8 सेमी व्यास का एक वृत्त खींचिए, 8 सेंटीमीटर व्यास का दिया है, तो त्रिज्या कितनी हुई? अब जो वाला प्रश्न है इसके, तो 8 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या जो होगी वो 8/2 होगी, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो प्रकाश से 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है, और उसके बाद इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु लीजिए, 8 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु ले लिया P, और ये बिंदु है O। अब इसके ऊपर 2 स्पर्शरेखा की रचना करनी है, तो क्या करेंगे? OP रेखाखंड का आधे से ज्यादा प्रकार खोल के एक चाप यहाँ पर लगाना है, एक यहाँ लगाना है, एक चाप नीचे की साइड में लगाना है। तो यहाँ रेखाखंड खींचेंगे तो ये इसका मध्य बिंदु आएगा रेखाखंड का, OP का M बिंदु ले लिया। M से O तक प्रकार में दूरी भर के एक अन्य वृत्त की रचना करेंगे जो OP को टच करेगा और पहले वाले वृत्त पर AB पर टच करेगा। अब P से ये रेखाखंड खींचनी है। अब स्केल से इनको नाप के लिखना है कितना सेंटीमीटर है, तो खाली A से P तक और B से P तक नापनी है, दोनों है, तो लंबाई क्या होगी? वो बराबर आनी चाहिए, AP बराबर BP होगा, तो आपका आंसर सही होगा। कि नीचे दिए गए बटन का माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य ज्ञात करना है। माध्य 23वां प्रश्न देखें, वर्गांतराल 23 नंबर प्रश्न है, वर्गांतराल, और उसके बाद बारंबारता एरिया। वर्गांतराल में दिया है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, 6, 30, 40, 16, 4, 4। तो हमें माध्य ज्ञात करने के लिए CF की आवश्यकता होती है, तो हम CF बनाए। 6 का 6, 6 में 30 जुड़ गए 36, 36 में 40 जुड़े 76, 76 में 16 जोड़ने हैं, 16 जोड़े तो 82 और 10 92, 92 में 4 जोड़े 96, 96 में 4 जोड़े 100, और n का मान कितना हो रहा है? n का मान 100 हो रहा है। तो अब आगे क्या करना है? m बराबर 100/2, यानी n/2 होगा तो 100/2
कितने आ गए, 2 का भाग दिया कितना आया 50। 50 से या तो 50 देखो सीएफ में है क्या, नहीं है, तो 50 से ठीक बड़ी क्या है 76 है। तो 76 के सीएफ में इस प्रकार कर लेंगे तो ये तो होगा n का मान होगा 7, अब का मान होगा 40 और सीएफ पीछे वाली लेते हैं तो 36। तो अब माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर होता है n प्लस में n/2 माइनस CF बटा गुणा में h यानी कि अंतर। तो n कितना, n है 7 प्लस n/2 50 माइनस CF 36 बट्टा में आप 40 और गुणा में h कितना है, दोनों का अंतर कितने का है 3 का। तो 7 प्लस बाकी बचे 14 बटा 40, 14 को 3 से गुणा किया, 7 प्लस 42 बटे 40, 14 किया 42 बटे 40। तो 7 प्लस 42 में 40 का भाग देंगे तो 40 का भाग देने से एक बार गया, बाकी बचे 2 पॉइंट लगाया, 0 भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगाया, फिर 40 5 200 तो 1.05। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8.05 इसका माध्यक होगा। इस प्रकार से हमने आज पूरा पेपर हल किया। कमेंट करके जरूर बताएं आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।